जनजातियों, अपन पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता में अपन ने बात कर ली थी इसके कुछ जो बड़े नगर थे नगर जो सात थे उन पर अपन ने क्या कर ली थी, बात कर ली थी। आज अपने पढ़ेंगे इसके जो अन्य महत्वपूर्ण स्थल जो है उन पर अपने आज क्या करेंगे, बात करेंगे। जैसे अपने बात करें, देखो मैप के माध्यम से थोड़ा सा देखें इसको, इस तरीके से अगर बात करें, ये बड़ा बना दिया काफी, अभी यहाँ पर ये इधर पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे अन्य और भी स्थल, जैसे मांडा हो गया, यहाँ पर रोपड़ हो गया, दरियावाल हो गया, संगोल आ गया, दक्षिण में देमाबाद हो गया, पाकिस्तान के अंदर और भी बहुत सारे छोटे छोटे स्थल है, अफगानिस्तान के भी बहुत छोटे छोटे स्थल है, उन पर अपने क्या करेंगे, बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में क्या होता है कि यहाँ से अगर क्वेश्चन बाई चांस एक विशेषता वाला भी आ गया तो अपने को गड़बड़ कर देगा, अगर नहीं आता होगा तो पूरे टॉपिक ही पढ़ा हुआ अपना क्या हो जाएगा, सत्यानाश होगा, अगर इसको ढंग से अपन नहीं पढ़ पाएंगे तो अपने क्या करेंगे, इसको अच्छे से छोटा छोटा इसको पार्ट बना के पढ़ेंगे। आज जो अपने पढ़ेंगे उसको कैसे पढ़ेंगे, आज एक तो पंजाब और J&K, इन दोनों के क्या कर लेंगे, नगर जो है जितने भी है छोटे छोटे उनको अपने पढ़ लेंगे। जैसे पंजाब के अंदर, इसके अंदर अगर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अगर देखा जाए तो मांडा जो है, इसको आज अपने पढ़ लेंगे, मांडा की विशेषता पढ़ लेंगे। उसके अलावा पंजाब के अंदर 3-4 स्थलों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। वैसे इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो स्थल रहता है वो आता है रोपड़, पर मैं रोपड़ के साथ में आपको संगोल भी पढ़ाऊंगा, संगोल, बाड़ा और एक ददेरी, ये 4 स्थल में इसके अंदर करवाने की ट्राई करूंगा कि आपको कहीं दूसरी जगह पे देखने की जरूरत ना पड़े, इसी के अंदर मैं आपको पूरा करवा दूं। तो आज अपने राजस्थान और पंजाब के जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो स्थल मिले हैं उन पर आज अपने क्या करेंगे, विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर में जो मांडा स्थल मिला है इसकी क्या विशेषता है और क्या चीज यहाँ से प्राप्त हो रही है, तो आज अपने यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो, ये यहाँ से एग्जाम के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, अपन अगर नहीं कर रहे हैं तो अपना पूरा टॉपिक जो पढ़ा हुआ है वो कोई काम का नहीं रहता है। तो आज अपने स्टार्ट करें, सबसे पहले J&K के अंदर अगर बात की जाए तो स्थान कौन सा है, मांडा। इस मांडा की अगर विशेषता में अगर बात की, सबसे पहले अगर बात की जाए ये मांडा, तो मांडा की अगर बात की जाए खोज किसने की थी, तो JP जोशी ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। और कब की थी, 1982 के अंदर इसकी क्या करते हैं, खोज करते हैं। और ये है कहाँ पर, तो ये है कहाँ पर, तो आपको पता है मांडा जम्मू कश्मीर के अंदर है कि अपन राज्य भारत के अंदर है। और किस नदी के किनारे, तो नदी का नाम आप ध्यान में रखना, इसका नदी का नाम है चिनाब नदी। चिनाब नदी के तट पर ये क्या है, मांडा स्थान मिलेगा। उसके अलावा यहाँ की विशेषता क्या है, तो ये उत्तरतम बिंदु है, इस हड़प्पा सभ्यता का उत्तरतम बिंदु है। क्लियर है, तो उत्तरतम बिंदु ये कौन सा मिलेगा आपको, ये मिलेगा। अब यहाँ से और बात की जाए उसके अलावा यहाँ से क्या क्या चीज विशेष प्राप्त हुई है, यहाँ से हड्डियों से बने बाण मिले हैं। क्लियर, तो एक विशेषता यहाँ से ये होगी। उसके अलावा यहाँ से एक विशेषता की और बात की जाए, इधर साइड में लिख रहा हूं मैं, एक विशेषता और कौन सी है, यहाँ से क्या मिली है कि कांस्य से निर्मित पेचदार पिन मिले यहाँ से। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, पेचदार क्या मिले, यहाँ से पिन मिले। तो JP जोशी इसके खोज करता है। नदी कौन सी है, चिनाब नदी है। उत्तरतम बिंदु है, यहाँ से हड्डियों के बाण मिले हैं। उसके अलावा कांस्य से यहाँ से क्या मिले, निर्मित पेचदार मिले, यहाँ से पिन मिले। तो ये सारी की आपके लिए क्या चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें। तो यहाँ से आपको इतनी चीजें ध्यान में रखना है। तो ये कौन सा, अपना मांडा हो गया। तो मांडा के अंदर आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, इसका उत्खननकर्ता कौन है या इसकी खोजकर्ता कौन है, नदी कौन सी, चिनाब नदी है। उत्तरीतम बिंदु है इसका, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, ये मांडा। यहाँ से क्या चीज प्राप्त हो रही है, तो ये चीज ध्यान में रखना, हड्डियों के बने बाण प्राप्त हो रहे हैं। उसके अलावा कांस्य की एक पेचदार पिन मिली है, मतलब पिन के साक्ष्य भी कहाँ से मिल रहे हैं आपको, यहाँ से मांडा से मिल रहे हैं। उसके बाद में अपने बात करें तो ये हो गया अपना मांडा। अब इसको मिटोकर अपने बात करते हैं दूसरे पे, जो जम्मू इसके अंदर पंजाब के अंदर जो स्थान अपने को प्राप्त हो रहे हैं। तो इसको आप बढ़िया से लिखना, इसको याद करना। अब अपने
बात करते हैं, अब अपने बात करेंगे पंजाब। पंजाब से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई। पंजाब के अंदर अपने बात करें सबसे पहले रोपड़ की। सबसे पहले अगर बात की जाए रोपड़, तो रोपड़ की अगर बात की जाए, रोपड़ है कहाँ पे, तो भारत में पंजाब के अंदर है, पंजाब। उसके बाद में अगर बात की जाए इसका आधुनिक नाम, अभी पहले आपको बता दूं कि इसकी खोजकर्ता, सबसे पहले इसकी खोजकर्ता के बारे में बता दूं। खोजकर्ता कौन है, तो खोजकर्ता है बीवी लाल, ब्रजवासी लाल इसके पूरा नाम है। और इन्होंने इसकी खोज की थी 1950 के अंदर की थी। और इसका उत्खनन जो करवाया था वो किसने करवाया था, जगदत्त शर्मा ने। जगदत्त शर्मा ने इनका क्या करवाया था, 1953 से लेकर 55 के मध्य क्या करवाते हैं, ये इसका उत्खनन कराते हैं। तो आपको इतनी चीजें ध्यान में रखना। और यहाँ पर इसके आगे लिख लेना स्वतंत्रता, या स्वतंत्रता के बाद प्रथम स्थल जिसका उत्खनन हुआ है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि स्वतंत्र भारत का ऐसा प्रथम स्थल है जिसका क्या हो रहा है, प्रथम बार उत्खनन हो रहा है। दूसरा स्थल कौन सा है, कालीबंगा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ट्रिकली क्वेश्चन घुमा के थोड़ा सा पूछ सकता है। इसकी खोज कब हुई, 1950 के अंदर। ये इसने देवीलाल या ब्रजवासी लाल ने क्या करते, खोज करते हैं। जगदत्त शर्मा जो है, इन्होंने क्या किया, उत्खनन करवाया है कब, 1953 से 55 के मध्य। और स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा स्थल है जिसका क्या होता है, यहाँ पर उत्खनन होता है। अब देखो नदी कौन सी है, किस नदी के किनारे, तो सतलुज। ये सतलुज नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। तो ये ध्यान में रखना, ये किस नदी के किनारे है, तो नदी किनारे कौन सा आ जाएगा, ये सतलज नदी के बाएं किनारे। अब इसका एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इसका आधुनिक नाम पूछ ले, तो आधुनिक नाम, तो आधुनिक नाम में अगर बात की जाए तो इसका रूपनगर, वर्तमान में रूपनगर इसका वर्तमान में क्या है, आधुनिक नाम है। तो आपसे पूछ लिया जाए रोपड़ का आधुनिक नाम बताइए, तो नाम क्या बताओगे इसके अंदर, रूपनगर। खोजकर्ता बता दिया। अब यहाँ से क्या क्या चीज विशेषता में अगर आपने बात करें, विशेषता में इसकी विशेषता देखिए जाए, पहली सबसे बड़ी विशेषता तो यहाँ से ये है कि यहाँ से कुत्ते मालिक के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य मिले। क्लियर है, मालिक के साथ में कब्र के अंदर कब्र मिली है जिसके अंदर क्या मिला है, मालिक के साथ में कुत्ते दफनाने का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। ऐसा ही एक साक्ष्य नवपाषाण काल का एक बुर्ज होम जगह है, बुर्ज होम, वहां से प्राप्त होता है बुर्ज होम। तो बुर्ज होम से क्या मिलता है, वहां से भी साक्ष्य मिलता है। बुर्ज होम के अंदर से भी क्या मिलता है, साथ में कुत्ते के साथ में मालिक को दफनाने का क्या मिलता है, साक्ष्य मिलता है। तो इस प्रकार ध्यान में रखना कि मालिक के साथ में कुत्ता दफनाने का साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहा है, जो कि हड़प्पा सभ्यता में अगर पूछ लिया जाए तो कौन सी जगह से हो रहा है बेटा, वो ये पूछ रहे हैं आपसे पंजाब के रोपड़ के अंदर। और अगर वो नवपाषाण का अगर पूछ लिया जाए तो वो कौन सा है, बुर्ज होम है। तो ये चीज सबसे ज्यादा याद रखना। उसके अलावा अगर बात की जाए और में अगर बात की जाए तो यहाँ से एक तांबे के क्या मिले, यहाँ से बाण मिले हैं, तांबे के क्या मिले, यहाँ से बाण मिले। उसके अलावा तांबे के बाण के अलावा यहाँ से क्या मिले, 3 विभिन्न प्रकार की क्या मिले, 3 विभिन्न प्रकार की मोहरों से अंकित ठप्पे मिले हैं। तो इनको भी ध्यान में रखना। तो ये भी विशेष बात है इसके अंदर, तो ये चीज ध्यान रखना। उसके अलावा यहाँ से और भी छोटी बड़ी विशेष बात है, चार्ट के बटखरे मिले हैं, तो इनको भी ध्यान में रखना क्योंकि यहाँ से छोटा मोटा क्वेश्चन बना के पूछ सकता है आपसे। तो ये चीज ध्यान रखना। तो रोपड़, इतना सा रोपड़ है। रोपड़ की विशेषता आपको मैंने बता दी क्या है। रोपड़ भारत के अंदर है, पंजाब राज्य के अंदर है। इसका आधुनिक नाम क्या है, रूपनगर है। उसके अलावा इसके खोजकर्ता बेबी लाल या ब्रजवासी आ जाए तो 1950 में इसके क्या होते हैं, खोज होते हैं। उसके अलावा इसकी क्या होते हैं, उत्खनन जो होता है वो जगदत्त शर्मा ने किया 53 से लेकर 55 के मध्य। और स्वतंत्र भारत का ऐसा प्रथम स्थल है जिसका क्या हो रहा है, उत्खनन होता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। उसके अलावा मालिक के साथ में कुत्ता दफनाने की, ये आप सबसे ज्यादा इसको याद रखना स्थलों के अंदर। कुत्ते के साथ मालिक के साथ में कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिल रहे हैं। ऐसे एक नवपाषाण स्थल है, वो कौन सा है, बुर्ज होम के अंदर है। उसके अलावा तांबे के यहाँ से क्या मिलते हैं, भाण मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ से 3 प्रकार की यहाँ से क्या मोहरे मिले जिसपे क्या ठप्पे का अंकन मिले हैं।
और बटकर चाट के बटकर यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। तो ये अपने को ध्यान में रखना, ये अपना हो गया कौन सा, रोपड़। तो आप इनको क्या शॉर्ट के अंदर याद करते रहना, जैसे धीरे धीरे इनकी कुछ बड़ी विशेषता, जैसे ये अगर आप याद रखो यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आएंगे। इनसे क्या मिलेगा, जो बड़ी विशेषता है, मैं आपको ये तो बता रहा हूँ, जैसे मेरे को अगर मिल रहा है तो मैं आपको सही से बताता रहूंगा, जिसमें अगर जरूरत नहीं होगी तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, पर जो चीज अपने काम की है वो चीज आपको मैं बताता रहूंगा। तो इसको बढ़िया से देख लेना और बढ़िया से इसको याद करना। अब अपने आगे वाला जो स्थल है उस पर बात करते हैं उस पर अपने बात करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो पंजाब का एक स्थल कौन सा हो गया, अपना रोपड़ हो गया। रोपड़ ही यहाँ की एक बड़ी विशेषता में स्थल आता है। उसके अलावा अगर बात की जाए संगोल, संगोल की अगर बात की जाए, ये आ गया संगोल, जो कहाँ पर है, इसके पंजाब के अंदर ही मिलता है। और इसकी जो खोज है, इसकी जो खोज है ये पंजाब में, पंजाब खोज, खोज के बारे में ध्यान रखना। आर.एस. बिष्ट प्लस एस.एस. तलवार, आर.एस. बिष्ट और इसकी एस.एस. तलवार, इनके क्या करते हैं, खोज करते हैं। यहां से क्या मिला है, यहां से तांबे की, अगर यहां से अगर बात की जाए तो तांबे की 2 छेड़ियां मिली है, तांबे की या कांसे की, यहाँ पे कांसा भी आ सकता है, कांसे की 2 छेड़ियां। तो ये यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है, इसको आप ध्यान में रखना कि संगोल से क्या क्या चीज प्राप्त हुई। यहाँ से क्या मिले, तांबे की 2 बड़ी छेड़ियां मिले। उसके अलावा यहाँ से क्या मिले, वर्ताकार, वर्ताकार गर्त मिले हैं। गर्त से क्या मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। वर्ताकार गर्त से क्या मिले, अग्निकुंड, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। यहाँ पे वर्ताकार कुंड मिले, जिसमें इससे पता चलता है कि यहाँ पे अग्नि का जो वर्ताकार गर्त मिले, उससे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अग्निकुंड हुआ करते थे। तो यहाँ से क्या मिले, वर्ताकार गर्त मिले जिसके अंदर अग्निकुंड होने के साक्ष्य प्राप्त हो रहे। तो इसको भी आप ध्यान में रखना, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा यहाँ से क्या मिले, यहाँ की जो दीवार थी, जैसे इस प्रकार से ये नगर था, इस प्रकार से यहाँ पे जो दीवार थी, ये वाली, ये दीवार जो थी ये क्या थी, कच्ची थी। तो कच्ची दीवारों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हो रहे। तो ये अपने बात करते हैं संगोल के अंदर। तो संगोल के अंदर इतनी बड़ी बातें हैं कि इसमें सबसे बड़ी विशेष बात तो ये है कि 2 छेड़ यहाँ से प्राप्त हुए। उसके अलावा यहाँ से मिट्टी की चूड़ियां प्राप्त हुई है, मिट्टी की चूड़ियां प्राप्त हुई है। उसके अलावा बाली प्राप्त हुई है, बाली के प्रमाण मिले। उसके अलावा कुछ छोटे मोटे मनके भी यहाँ से प्राप्त हो रहे। तो ये अपना कौन सा आ गया, संगोल आ गया। तो संगोल के अंदर इतनी बातें आप ध्यान में रखना, पंजाब के अंदर है। इसकी खोज कौन करते हैं, आर.एस. बिष्ट कर रहे हैं। उसके अलावा एस.एस. तलवार इसकी क्या कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। और खुद भी यही करवा रहे हैं। कब करवा रहे हैं, 1968 में। सन याद रखो तो ठीक है, नहीं तो कोई भी जरूरी नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। उसके अलावा यहाँ पे तांबे की 2 छेनियां प्राप्त हो रही हैं, वर्ताकार गर्त मिल रहे हैं, जैसे पता चलता है कि अग्निकुंड के यहाँ से साक्ष्य मिल रहे हैं। और कच्ची दीवार, जो दीवार थी ये बाहरी दीवार थी। वैसे अन्य सभ्यताओं के यहाँ पक्की दीवार मिली है, परंतु इसकी दीवार जो थी वो क्या है, कच्ची दीवार मिली है। जो बाहरी दीवार थी ये वाली, ये अन्य सभ्यताओं में क्या पक्की दीवार के साक्ष्य, परंतु यहाँ से क्या मिल रहा है, कच्ची दीवार के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो सबसे बड़ी विशेष तो ये चीज आप याद रखना। अब अपने आगे बात करते हैं, जो आगे स्थल है वो है बाड़ा। आगे जो स्थल आएगा वो स्थल कौन सा है, वो बाड़ा है। इसकी अगर बात की जाए, इसकी अगर बात की जाए तो ये जो स्थल है बाड़ा, ये बाड़ा की अगर बात की जाए 1956 में यज्ञदत्त, ये भी पंजाब में लुधियाना के पास पड़ता है, ये यज्ञदत्त शर्मा ने 1956 के अंदर इसकी क्या करते हैं, उत्खनन करते हैं। और अगर ज्यादा इसको याद रखना तो लुधियाना के पास में पड़ता है, लुधियाना। क्लियर, लुधियाना के पास में ये पड़ता है। तो इसकी जो खोज करता है वो कौन है, यज्ञदत्त शर्मा। उसके अलावा कब करते हैं, 1956 के अंदर। याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से विशेष बात क्या है, तो यहाँ से विशेष बात तो यह है कि पतनोमुख हड़प्पा सभ्यता के मर्द भांड यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से, तो इसको भी आप ध्यान रखना कि यहाँ से क्या प्राप्त हो रहे हैं कि पतनोमुख
हड़प्पा सभ्यता के क्या मिले, मर्द भांड यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना। इसकी एक बड़ी विशेषता यहाँ पर याद रखना। हालांकि बताने वाला नहीं था, फिर मेरे को ये लगा कि यहाँ से अगर पूछ सकता है एग्जाम के लिए तो आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से क्वेश्चन उठने वाला नहीं है। पर अपने को कॉमन सेंस के लिए याद रहना चाहिए। अगर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट का बच्चा है, अगर इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए काम की चीज़ है ये। तो आगे अपने बात करें, ये कौन सा हो गया अपना, बाड़ा हो गया। उसके अलावा यहाँ से एक स्थल और है, कौन सा है, जो कि ददेरीवाल की अगर बात की जाए, ददेरीवाल की अगर बात की जाए, ददेरी, ये ददेरी है, सॉरी, ये ददेरी की अगर बात की जाए, ये कहाँ पर है, पंजाब में लुधियाना के पास में पड़ता है, ये भी लुधियाना के पास में पड़ता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए, यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहाँ से चित्रित दूसर मर्द भांड मिले हैं, मर्द भांड प्राप्त हुए। तो यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर हड़प्पाकालीन जो चित्रित दूसर क्या मिले, यहाँ से मर्द भांड मिले हैं। और उसके अलावा क्या है, चित्रित दूसर क्या मिले, यहाँ से मर्द भांड मिले। उसके अलावा ये प्रवृत्ति हड़प्पा का स्थल है, तो इसको भी आप ध्यान में रखना। तो प्रवृत्ति हड़प्पा का क्या है, स्थल है, यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, इस स्थल के बारे में ध्यान में रखना। ये ददेरी हो गया, पंजाब के अंदर है, चित्रित दूसर मर्द भांड यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। उसके अलावा क्या मिले, प्रवृत्ति हड़प्पा का ये स्थल है, तो इसको भी आप ध्यान में रखना। तो ये अपने बात कर लेते आज पंजाब के पंजाब के कितने जगह पे बात करी अपने, 4 पे बात की। इनमें से कौन कौन से, रोपड़ पे अपन ने बात कर ली, उसके अलावा संगोल पे अपन ने बात कर ली, उसके अलावा अपन ने ददेरी पे बात कर ली, और उसके अलावा अपन ने बाड़ा पे बात कर ली। तो ये 4। अब इनमें से विशेष एक एक अगर चीज आपको याद है, जैसे संगोल से 2 छेनी मिली है, छेनी किसकी मिली है, इसको याद में रखना। उसके अलावा कुत्ते के साथ, मतलब मालिक के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य मिले, इसको ध्यान में रखना। ये क्या है, प्रवृत्ति नगर है, प्रवृत्ति क्षेत्र है। बाड़ा से क्या मिले, बाड़ा के अंदर क्या पतनोमुख क्या सभ्यता से अपने को साक्ष्य मिले, पतनोमुख, ये आप ध्यान रखना। तो ये आज अपने पंजाब और राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर के जो स्थल है, यहाँ से जो विशेषता अपने को मिली है उस पर अपन ने बात किया। तो आज इसको आप बढ़िया से देखना। अब अपने आगे जो आएंगे वो राजस्थान तो अपन ने कर लिया कालीबंगा में। हाँ, राजस्थान के अंदर कोई 1-2 और छोटे छोटे, जैसे ताखरा वाली हो गया, रंगमहल हो गया, उनकी सभ्यता को अपने पढ़ेंगे। पर अपने जो महत्वपूर्ण स्थल इनके अंदर जो आएंगे, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, उनको अपन ने लेकर बात करेंगे। तो आज अपन इतने करेंगे। पंजाब और अपने जो जम्मू कश्मीर है उनके दोनों स्थलों को अपन ने बात कर ली है, और अपने बात करेंगे अगले वाले वीडियो में। जय हिंद साथियों।